कपिल भाई कूल डाउन कपिल भाई कूल डाउन एक हदीस सुनाता उसको गौर से आप सुने। आका फरमाते हैं कि ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र, वह शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसके सीने में राई बराबर भी घमंड होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज हमने अपना मोबाइल खोला, यूट्यूब खोला तो उस पर एक वीडियो रश कर रही थी जो मुफ्ती शहरयार साहब किबला बयान कर रहे थे कि बराबर अगर किसी को गुरूर है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, मुफ्ती शहरयार साहब ने कहा, उन्होंने कहा समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो कफिल अंबर के हवाले से उन्होंने जो है जलसे में उन्होंने कहा 15-16 लाख की कार है। दोस्तों, जो उन्होंने वीडियो का उसी वीडियो के हवाले से मुफ्ती शहरयार साहब किबला ने कुछ बयान किया है। आइए आप लोग वीडियो सुनिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसको जवानी पे घमंड हो, जिसको शोहरत पे घमंड हो, जिसको कपड़े पे घमंड हो, जिसको जमींदारी पे घमंड हो, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो अब एक सहाबी ने पूछा, सरकार इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन व नअलहु हसना, एक आदमी की ख्वाहिश है कि मेरा कपड़ा अच्छा हो, एक आदमी की ख्वाहिश है कि मेरा जूता अच्छा हो। क्या ये घमंड में दाखिल है क्या? अगर हुजूर ये कह देते कि हाँ हाँ अच्छा कपड़ा पहनना घमंड है, तो आज अच्छा कपड़ा पहनना हमारे लिए नाजायज हो जाता। अगर हुजूर ये कह देते कि अच्छा जूता पहनना घमंड है, दुनिया के सारे मुसलमान अच्छा जूता पहनना छोड़ देते। लेकिन आका ने क्या फरमाया, जरा गौर से सुने। हुजूर कहते हैं ला ला नहीं नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, बेशक अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। बेशक बेशक अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। एक मुफ्ती आबिद साहब कल परसों कह रहे थे कि हजरत मेरे गांव का एक आदमी अपनी बेटी का इलाज कराने, बीवी का इलाज कराने के लिए नेपाल गया, आँख का इलाज कराने के लिए। वो इलाज कराने गए, वहाँ हॉस्पिटल में जैसे घुसे उस पर अटैक आया, वहीं मर गया। वो अल्लाहु अकबर कबीरा। मरीजा अपनी जगह रही, ये खुद इनको अटैक आ गया। कटिहार का एक आदमी कलकत्ता हॉस्पिटल में वो अपनी माँ को लेके गया, माँ का इलाज बाद में कराया था, उसकी जांच हुई तो पता चला माँ से पहले इसके ऑपरेशन की जरूरत है। अल्लाहु अकबर। तो इस तरीके से अचानक अटैक आ रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिमाग पे नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं अगर आपके सामने 2 महीने के अंदर माइक लेके बात कर रहा हूँ, इसमें इलाज का दखल नहीं है, आप जैसे करोड़ों मुसलमानों की दुआओं का दखल है। बेशक हक है, हक ये है। लाखों हजारों उलमा कराम ने जो दुआएं की है, तो मैं महसूस किया कि करोड़ों रुपए की दवाई में वो ताकत नहीं है जो आपकी दुआओं में वो ताकत है। बेशक तो बेशक जब आपकी दुआ दूसरे के हक में कबूल हो सकती है, तो आपकी दुआ आपके हक में भी कबूल हो सकती है। तो आप भी दुआ का माहौल बनाएं, हर नमाज के बाद 2-4-5 मिनट दुआ को दें। दुआ में एक बंदा अपने रब्बे करीम से बात करता है, दुआ में एक बंदा अपने रब्बे करीम से भीख मांगता है। कोई डॉक्टर के पास जाने से पहले दुआ करें। शादी ब्याह बाल बच्चों की शादी नहीं हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने फरियाद करें। कोई केस मुकदमा है, सबसे पहले अपने रब्बे करीम की बारगाह में कहें। मैंने ज़ाती तजर्बा किया है और मैंने अहवाल व कवाइफ जो पढ़े हैं और जो मैंने महसूस किया है वो यही है कि दुआओं में बड़ी ताकत है। अब दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मक्स है। दुआ से तकदीर बदलती है, दुआ से हालात बदलते हैं। माशाअल्लाह। मैं एक जीता जागता सबूत आपके सामने मौजूद हूँ, किस तरह दुआएं कबूल होती हैं, किस तरह एक बंदा मौत के मुंह से निकल जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी कसरत से दुआ करेंगे माशाअल्लाह। और ये दुआ नमाज पढ़ने के बाद कबूल होती है, क्या बात है। कुरान की तिलावत के बाद कबूल होती है, अल्लाह के जिक्र के बाद दुआ कबूल होती है। हाँ। तो खूबसूरती लिपस्टिक लगाने से नहीं आती है, खूबसूरती फेयर एंड लवली लगाने से नहीं आती है, खूबसूरती हुस्न करने से आती है, खूबसूरती वजू करने से आती है, खूबसूरती साफ सुथरे रहने से आती है। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, अमेरिका में औरतों की तंजीम है, उस तंजीम की एक बहुत बड़ी सरकर्दा लीडर मिसेस लेडी बीचर ने यह कहा कि मुसलमान औरतों को
कीमती लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इनके मजहब में जो नमाज का कानून दिया है, इतना जबरदस्त कानून है कि नमाज से पहले वजू फर्ज है। वाह वाह, वजू में फेस वॉश होता है, वजू में फेस वॉश होता क्या है, बात वजू में हैंड वॉश होता है। वो कहती हैं कि सिर्फ मुसलमान खवातीन वजू करें। नमाज में सजदा है, सजदे में हार्ट जो ब्लड का सप्लायर है, जी, ये हार्ट ही है जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन है तो आदमी जिंदा है, जी, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हुआ तो आदमी मर जाता है। जी, ये 4 वॉल्व इसमें होते हैं। 4 वॉल्व में एक वॉल्व में अगर ब्लॉकेज रहा तब स्टैंड लग जाता है, जैसे मेरा लगा। जी, और अगर वॉल्व बंद हो जाए तो ही बंदा जिंदा रह सकता। अगर चारों वॉल्व डिस्टर्ब हो जाए जी, तो बंदा जिंदा नहीं रहेगा। उसके लिए बाईपास सर्जरी होती है, जी, बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी होती है। उसके दिल को खोला जाता है, फिर उसका इलाज होता है। तो चारों वॉल्व पूरे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। अगर जरा सा ब्लॉकेज हुआ, खून का आना जाना बंद हुआ तो अचानक आदमी मर सकता है। अभी आजकल अक्सर बीमारियां हो रही हैं। कपिल भाई कूल डाउन डाउन डाउन। मैं नहीं बोला। कपिल भाई कूल डाउन डाउन डाउन। चलिए आप ही खुद माफ कर दीजिए। बड़े अब आइए मोहब्बत के साथ माइक पर तशरीफ लाते हैं जनाब सैफ रजा कानपुरी। रतलाम से बागडोगरा की मेरी फ्लाइट थी वाया दिल्ली। बागडोगरा कैंसिल हुई इंडिगो, मैं दरभंगा उतरा। वहां से बाई कार अपनी गाड़ी से 9 बजे रूम पर पहुंचा। 9:20 में स्टेज पर बगैर चाय बगैर पानी के हमारे हजरत आ गए। आया पहला राउंड बोला। हमारे हजरत ने कहा हजरत 2 मिनट मुख्तसर में बोलिएगा, ये पहले राउंड। उसके बाद ये हजरत बोले थोड़ा सा उधर से बोलिएगा। खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कि जामिया अशरफ के बाद पहली बार निजामत करने के लिए स्टेज पर आया। उसके बाद वो साहब आकर के बोलने लगे वहीं से चिल्ला करके। कल रात में था, मुफ्ती सलमान अजहरी सैयद अमीनुल कादरी थे। सोचो कितने लोग रहे होंगे रतलाम में, किसी ने चूचा नहीं किया। यकीन ना हो इंस्टाग्राम मेरा हर कुछ बताता रहता है। 2 मिनट के अंदर में स्टेज पर आया, पानी तक नहीं पिया, खुद से 300 किलोमीटर गाड़ी चलाया है। उसके बाद आकर के कोई खड़ा होकर के इसकी औकात है मुझे खरीद लेगा। पूरे हिंदुस्तान मिलकर के कफील अंबर अशरफी कोई खरीद नहीं पाया। दीवाने पर कभी हावी बला होने नहीं देते, दीवाने पर कभी हावी बला होने नहीं देते, किसी भी हाल में मेरा बुरा होने नहीं देते। मेरा दुश्मन लगा रहता है हर दिन ही परीक्षा में, मगर मखदूम कोई हादसा होने नहीं देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का फजल, बहरीन गया, मॉरिशस गया, दुबई गया, ऐसा किसी ने आज तक नहीं कहा। इसकी औकात मेरे सामने बोलेगा। पूछिए हजरत से, 1 रुपया मैंने लिया इनसे। ये मैं हुजूर अशरफ मिल्लत अब आ गया हूं हजरत, तो आ ही गया हूं। सागर खयामी का एक शेर है, जिस शहर में फनकार को इज्जत नहीं मिलती उस शहर को सागर ने दोबारा नहीं देखा। अगर हजरत हमसे आकर के कह देते कि हजरत थोड़ा थोड़ा बोल लीजिएगा, वक्त है, 2 मिनट में आदमी क्या निजामत करेगा। मैं 1700 किलोमीटर से 2 मिनट बोलने के लिए आया हूँ। बुला लेते हजरत से, इमाम साहब से, नवाजी भाई से, हमारे हजरत से, कोई भी निजामत कर देता। मैं तो आपसे जलसा मांगा नहीं कि मुझे जलसा दीजिए आप।
आपने बुलाया है, मेरा नाम कफील अंबर है। अल्लाह का फजल है कि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। किसी के आगे कभी नहीं झुका हूं और सुल्तान अशरफ का गुलाम हूं, न झुकूंगा कभी। ये कमेटी वालों की क्या औकात है कफील अंबर को बोले, ज्यादा से ज्यादा नजराना नहीं देंगे। 16 लाख की अपनी गाड़ी से मैं चल रहा हूँ, छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जरा एक बार दोनों हाथों को उठाओ, पूरा मजमा बुलंद आवाज से कह रहे थे कि लब्बैक का नारा। लब्बैक का नारा कैसे लगाते हैं ये आप बताओगे एक बार, और मैं सुन करके आऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार सुना देना, पूरी रात निजामत अब इसके बाद मेरी नहीं होगी। एक बार सुनाना, जो लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे हुए, सब लोग। अगर एक बात याद रखना, नबी से मोहब्बत है और आप हुजूर के नाम पर अपनी औलादों को, एक दरवेश ने व्हीलचेयर पर बैठ करके कहा था पड़ोसी मुल्क में कि हमें पानी नहीं दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें कच्ची सड़कों पर चलाओगे हम चल लेंगे, हमें कच्चे मकान में रखोगे हम रह लेंगे, हमें भूखा रखोगे हम भूखा रह लेंगे, मगर जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी तो अपने बच्चों को सर का नजराना लेकर के आएंगे और यही कहेंगे या रसूल अल्लाह, ये जान भी आपके लिए है, ये औलाद भी आपके लिए है, ये खानदान भी आपके लिए है या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से खड़े हो जाओ। नारे फैजान महबूब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ गिलानी, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ गिलानी।